बच्चों चलिए हम लोग का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग बेसिकली इधर पे केमिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर अभी हम लोग का कौन सा टॉपिक्स कवर हो गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट पे हम लोग का हो गया था रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हम लोग का ईएमएफ ऑफ सेल भी हो गया था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फिर नार्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स भी हो गया था। फिर रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये भी हम लोग का कवर हो गया था। उसके बाद हम लोग का कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी भी हो गया। और उसके बाद हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उधर पे हम लोग वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में उधर पे स्टडी किया था। तो फिर आज का लेक्चर पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, आज का लेक्चर पे हम लोग स्टडी करेंगे कोलरॉस लॉ के बारे में। और इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, उसको हम लोग एक और लेक्चर पे उसको ख़त्म कर देंगे। तो फिर चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलरॉस लॉ के बारे में पढ़ने के लिए। बच्चों मैं इधर पे हेडिंग लगा देता हूँ कोलरॉस लॉ, आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए कोलरॉस लॉ। बच्चों हम लोग का कोलरॉस लॉ को हम लोग और एक नाम से भी बोलते हैं, नाम नहीं मतलब एक हम लोग का और एक सेंटेंस से भी उसको हम लोग लिख सकते हैं। उसको हम लोग का एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, माइग्रेशन ऑफ आयंस। बच्चों मैं फर्स्ट पे आप लोगों को क्या है लॉ, उसको मैं आप लोगों को इधर पे लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर पे उसका जो स्टेटमेंट होगा लॉ का उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फर्स्ट पे मैं लॉ को इधर पे लिख देता हूँ। इट स्टेट्स दैट, आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ। इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivities of cations and anions। बच्चों ये हम लोग का लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो मैं आप लोगों को इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। सपोज इधर पे क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। मतलब हम लोग मानेंगे कि उधर पे बहुत ज़्यादा उधर पे सॉल्वेंट है और इलेक्ट्रोलाइट उधर पे क्या है हम लोग का बहुत कम प्रेजेंट है। मतलब हम लोग मानेंगे कि उधर पे जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल बहुत ही कम होगा, मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन उधर पे है ही नहीं। तो फिर उधर पे हम लोग का उस टाइम पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivities of its cations and anions। मतलब क्या है मैं आप लोगों को इधर पे दिखाता हूँ। let us consider a general electrolyte। मैं कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ और उस जनरल इलेक्ट्रोलाइट को मैं सपोज ए बी के साथ उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जनरल इलेक्ट्रोलाइट ए बी। तो मेरा ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट मेरा जाके क्या होता है, मेरा जब भी उसको हम लोग वाटर के साथ ऐड करेंगे या फिर सॉल्वेंट पे अगर उसको मिक्स करेंगे वो जाके डिसोसिएट होके आपको A+ और B- फॉर्म करके देगा। अभी हम लोग का क्या है, अगर मेरा ये जो सॉल्यूशन पे इधर पे जो A+ और B- था उसके लिए हम लोग का क्या होगा, उधर पे कुछ एक मोलर कंडक्टिविटी होगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, उस टाइम पे उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। अगर मुझे क्या करना है, इस सॉल्यूशन के लिए मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे निकालेंगे, लैम्डा नॉट m AB इज इक्वल टू क्या होगा,
लेमडा नॉट एम ए प्लस लेमडा नॉट एम बी माइनस, यही हम लोग का कोलरॉस लॉ है। मतलब हम लोग का सपोज इधर पे जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन कैसे मैं फॉर्म कर रहा था, मेरे पास वाटर था, वाटर पे मैं इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐड किया था, ए बी को, तो फिर वो जाके डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके आपको ए प्लस और क्या फॉर्म करके देगा, बी माइनस फॉर्म करके देगा। तो मेरा ये जो टोटल जो सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो किसके किसके ऊपर पे डिपेंडेंट होगा, ए प्लस और बी माइनस के ऊपर पे वो डिपेंडेंट होगा। तो फिर ए प्लस का जो हम लोग का आयोनिक कंडक्टिविटी होता है, बी माइनस का जो आयोनिक कंडक्टिविटी होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हम लोग को उधर पे क्या मिल जाएगा, टोटल उधर पे मोलर कंडक्टिविटी ए बी के कारण हम लोग को मिल जाएगा। ये हम लोग का जनरल रिप्रेजेंटेशन था। मैं आप लोगों को कुछ इधर पे एग्जांपल्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए इधर पे NaCl का, फॉर एग्जांपल आप लोग ले लीजिए NaCl, MgCl2, AlCl3, Al2SO4 3। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इधर पे ये सब का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हम लोग इधर पे विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ लिखने के लिए ट्राई करते हैं। तो फिर मेरे लिए अगर सोडियम क्लोराइड का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का अगर एक्सप्रेशन अगर लिखना है, तो फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, इधर पे लेमडा नॉट Na प्लस, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, और साथ ही साथ लेमडा नॉट उधर पे क्या होगा, Cl माइनस होगा अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। तो फिर नेक्स्ट पे अगर मुझे क्या निकालना है, लेमडा नॉट ऑफ MgCl2 निकालना है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड अगर निकालना है, तो फिर वो क्या होगा, लेमडा नॉट Mg2 प्लस प्लस 2 क्लोरीन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस लेमडा नॉट Cl माइनस। सिमिलरली अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर कैलकुलेट करना है, तो फिर क्या होगा, लेमडा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस लेमडा नॉट Cl माइनस होगा। सिमिलरली अगर मुझे लेमडा नॉट फॉर Al2SO4 3 के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो फिर अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर पे एल्यूमिनियम कितने हम लोग का 2 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस लेमडा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट कितना है, इधर पे 3 है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू लेमडा नॉट SO4 2 माइनस लिखेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कोलरॉस लॉ का एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो फिर ये हम लोग का सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए मैं आप लोगों को कोलरॉस लॉ का जो स्टेटमेंट था उसको अप्लाई करके मैं आप लोगों का उधर पे एक्सप्रेशन को इधर पे लिखने के लिए आप लोगों को सिखाया। बच्चों अभी नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कोलरॉस लॉ का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको अभी हम लोग इधर पे डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोलरॉस लॉ का इधर पे एप्लीकेशन पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ। बच्चों फर्स्ट जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में इधर से क्वेश्चन आता रहता है। और फर्स्ट हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो क्या था, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन कंडक्टिविटी of an weak electrolyte, of an weak electrolyte, of an weak electrolyte। बच्चों आप लोगों को लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कैसे करते थे मैं आप लोगों को सिखाया था। मैं आप लोगों को इधर पे दिखाया था, मेरे पास एक ग्राफ था और इधर पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज मैं पोटेशियम क्लोराइड के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करूँगा तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा, इस जो पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, और इधर पे हम लोग का जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जो उधर पे लेमडा एम का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लेमडा एम नॉट बोल रहे थे, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे थे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये मेरा क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, पोटेशियम क्लोराइड हम लोग ले रहे थे और इधर पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन का क्या था, रूट था। लेकिन हम लोग इधर पे देख रहे थे अगर हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग का क्या था, उधर पे जो ग्राफ था उधर पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा था और ये हम लोग का ऐसे जाके वो वाई एक्सिस पे काट नहीं कर रहा था, वो पैरेलली चला जाता है हम लोग का
वाई एक्सिस के साथ। तो फिर हम लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उधर पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर इसीलिए हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग कोलरॉस लॉ के साथ उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे के आप लोग को इधर पे समझाता हूँ। इफ द मोलर conductivities at infinite dilution मैं इसको रैप कर देता हूँ, ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाया था, तो फिर इसको मैं रैप कर देता हूँ। द मोलर conductivities at infinite dilution of sodium chloride NaCl HCl and CH3 COONA NaAC भी उसको लिखा हुआ होता है। AC मतलब एसीटेट, Na मतलब सोडियम एसीटेट, आर 126.4, 425.9 and 91.0 Siemens centimeter square per mole respectively. What will be the limiting molar conductivity of acetic acid। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, HAC। AC मतलब एसीटेट, H मतलब हाइड्रोजन, हम लोग का एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, और इसको हम लोग इधर पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो फिर आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है इधर पे, इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड sodium acetate are 126.4, 425.9 and 91.0 Siemens centimeter square per mole respectively. What will be the limiting molar conductivity of acetic acid? बच्चों चलिए इसको हम लोग सोल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या था। इधर पे गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोग का था इधर पे जो सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसका वैल्यू गिवन था, कितना था हम लोगों का, उस पर दिया हुआ है वैल्यू 126.4 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया था उधर पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर आप लोगों को दिया हुआ है HCl का भी दिया हुआ था। HCl का कितना दिया हुआ है आप लोगों को उधर पे 425.9 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था। और फाइनली आप लोगों को किसका दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट का, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA कितना दिया हुआ था 91.0 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों देखिए ये तीनों का तीनों मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट करके। बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए अभी कोलरॉस लॉ का एक्सप्रेशन को लिखेंगे। हम लोग का इधर पे किसका कैलकुलेट करने के लिए दिया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया है, क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम एसीटेट के लिए कोलरॉस लॉ का उधर पे एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ। तो फिर हम लोग का क्या होगा उधर पे, लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और लैम्डा नॉट NaCl का वैल्यू कितना गिवन था आप लोगों को उधर पे 126.4 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल था। नेक्स्ट फिर लैम्डा नॉट ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और ये वैल्यू कितना था इधर पे आप लोगों को गिवन था 425.9
साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट आप लोगों को लैम्डा नॉट सोडियम एसीटेट का दिया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA कितना होगा इधर पे लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस इज इक्वल टू कितना होगा, आप लोगों को कितना गिवन था इधर पे 91.0 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों देखिए अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे इधर पे 2 + 3 करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को हम लोग ऐड करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा आप लोग देखिए, तो अगर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट पे 2 + 3 और उसके बाद 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 + 3 करने से क्या होगा इधर पे हम लोग का 2 + 3 अगर हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग का होगा लैम्डा नॉट, लेफ्ट हैंड साइड का बोल रहा हूँ, लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COONA, फिर माइनस अगर करेंगे किसको 1 को, 1 पे हम लोग का क्या था इधर पे लैम्डा नॉट NaCl था, तो फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट NaCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को ये दोनों को ऐड करना है राइट हैंड साइड वाला, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा। अभी अगर हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड को अगर 2 + 3 करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा 2 पे था ये और 3 पे था ये, तो फिर उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और 3 पे हम लोग का क्या था लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, और फिर लास्ट पे हम लोग क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे 1 पे मेरा क्या था लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस था, तो फिर माइनस इधर पे मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और उसके बाद 1 पे क्या था लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये हम लोग का एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट पे भी हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, इधर पे ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या करेंगे सोडियम क्लोराइड, तो फिर इन दोनों का वैल्यू हम लोग को गिवन था कितना इधर पे था 425 और 91, तो फिर हम लोग उसको ऐड कर देते हैं 425.9 प्लस 91.0, फिर हम लोग को माइनस क्या था सोडियम क्लोराइड का कितना था उधर पे 126.4 था, मैं यूनिट को नहीं लिख रहा हूँ इधर पे, आप लोग बाद में लास्ट में लिखने से भी हो जाएगा। फिर इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा देखिए, तो ये जो Na प्लस था और ये जो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर लैम्डा नॉट Cl माइनस और लैम्डा नॉट Cl माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या उधर पे हम लोगों का, एक तो बचेगा लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस क्या बचेगा लैम्डा नॉट H प्लस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मेरा क्या होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, अगर आप लोग इसको अगर सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप लोग का कितना हो जाएगा इधर पे वैल्यूज, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस ये करेंगे, आप लोग को इधर पे वैल्यूज मिलेगा अराउंड, मैं सोल्व किया था मैं इसलिए आप लोग को इधर पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, वैल्यू मिलेगा इधर पे, इसको सोल्व करने के बाद आप लोग को मिलेगा 390.5 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और राइट हैंड साइड पे आप लोग इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं इधर पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं CH3COOH। बच्चों देखिए आप लोग को क्या मिल गया इधर पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग का क्या था इथानोइक एसिड, उसके लिए हम लोग को क्या मिल गया उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मिल गया। और कैसे हम लोग को मिला, हम लोग को अप्लाई करना पड़ा, जो हम लोग का कोलरॉस लॉ था उसको हम लोग अप्लाई करके इधर पे हम लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। लेकिन बच्चों आप लोग को इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के लिए मालूम होना पड़ेगा, मैं इधर पे 2 + 3 किया था और लास्ट पे -1 किया था, अगर आप लोग 1 + 2 करेंगे तो फिर आप लोग को उधर पे जो रिजल्ट चाहिए वो आप लोग को नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा उसको तो क्या करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, तो फिर अच्छे से सोचिए, सोचने के बाद आप लोग क्या कीजिए उसको अप्लाई करके आप लोग का जो न्यूमेरिकल होगा उसको आप लोग सोल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे उधर पे कोलरॉस लॉ से उसका एक्सप्रेशन फ्रेम करेंगे,
और उस एक्सप्रेशन को हम लोग अरेंज करके क्या निकाल सकते हैं, उधर पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकाल सकते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फिर चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे हम लोगों का जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसको हम लोग इधर पे पढ़ते हैं। कोलरॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन क्या था, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरॉस लॉ। कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आप लोगों को इधर पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट एम। बच्चों लेमडा एम मेरा क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लेमडा एम मेरा क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और लेमडा नॉट एम मेरा क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। बच्चों देखिए तो हम लोग का क्या इधर पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा मतलब क्या है, कितना मोल्स हम लोग का डिसोसिएट होता है, एक मोल से कितना हम लोग का डिसोसिएट होता है। तो फिर मैं ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा एक समझाने के लिए कोशिश करता हूँ रैंडम वैल्यू लेके। सपोज मैं क्या किया था, इधर पे कुछ एक सॉल्यूशन बनाया था और इधर पे मेरे पास वाटर था और इलेक्ट्रोलाइट में इधर पे ऐड कर दिया था, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था। तो फिर वो जाके डिसोसिएट होगा, A+ और B- फॉर्म करके देगा। कितना डिसोसिएट हुआ मुझे मालूम नहीं है, तो फिर मुझे उसको कैलकुलेट करना है। मैं इधर पे 1 मोल लिया था AB का, तो फिर उसमें से कितना डिसोसिएट होगा AB का वो हम लोग को मालूम नहीं है। मतलब कितना A+ और B- इधर पे फॉर्म हो रहा है, 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 मोल ही उधर पे डिसोसिएट हुआ या फिर उससे कम हुआ, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फिर होगा क्या, आप लोगों को सपोज मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। मैं सपोज एक कॉन्सेंट्रेशन में, सपोज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो AB लिया था उसका उधर पे जाके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मैं मेजर किया। मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ इधर पे, सपोज मैं मेजर किया उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना मिला था कोई भी एक पार्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे, उसका वैल्यू सपोज 50 यूनिट मिला था, यूनिट बोल रहा हूँ मैं इधर पे। फिर लेमडा नॉट एम का वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका वैल्यू हम लोग को मालूम होगा, हम लोग कोलरॉस लॉ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और उसको कैलकुलेट करने के बाद सपोज हम लोग को कितना मिला था उधर पे 100 यूनिट मिला था, मतलब साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल उसका यूनिट होगा। तो फिर इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, हाफ, मतलब कितना मिलेगा उधर पे 0.5। मतलब उधर पे आपका जो अल्फा का वैल्यू होगा कितना होगा 0.5। मतलब आपका जो 1 मोल ले रहे थे उसमें से कितना डिसोसिएट हो रहा है उधर पे 0.5 मोल उधर पे डिसोसिएट हो रहे हैं। तो फिर इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फिर ये भी एक हम लोग का क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया, कोलरॉस लॉ हो गया। सेकेंड पे B, नेक्स्ट थर्ड पे C और एक एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अगर हम लोग को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है Kc, हम लोग क्लास 11 पे पढ़े थे इक्विलिब्रियम चैप्टर पे, तो फिर कैसे निकाल देते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और नीचे पे मेरा क्या होता था 1 - अल्फा। तो फिर थोड़ी देर पहले मैं अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उधर पे था लेमडा एम डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या था लेमडा एम नॉट। तो फिर अल्फा के जगह पे हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, C अल्फा के जगह पे हम लोग का कितना हो जाएगा इधर पे लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे पे क्या होगा 1 - लेमडा एम डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व अगर करेंगे
तो फिर क्या होगा, इधर पे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर सी लेमडा एम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, इधर पे लेमडा एम नॉट स्क्वायर आ जाएगा, लेमडा एम नॉट स्क्वायर आ जाएगा इधर पे, लेमडा एम नॉट स्क्वायर। और हम लोग का नीचे पे इधर पे क्या था, इसको हम लोग को माइनस करना है, तो फिर अगर हम लोग इसको माइनस करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेमडा नॉट एम में इधर पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो फिर इधर पे होगा लेमडा नॉट एम माइनस ये क्या हो जाएगा लेमडा एम। तो फिर हम लोग इधर पे क्या करेंगे, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक लेमडा एम और ये लेमडा एम हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा एक लेमडा एम के साथ। और हम लोग को क्या मिल जाएगा उधर पे, के सी इज इक्वल टू सी लेमडा एम स्क्वायर, नीचे पे कितना बचेगा लेमडा नॉट एम, और इधर पे ब्रैकेट के अंदर पे कितना बचेगा लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम। बच्चों इसी इक्वेशन को आप लोगों को कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी पे दिया हुआ है और डायरेक्ट दिया हुआ है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए तकलीफ भी हो सकता है, तो फिर मैं आप लोगों को इधर पे थोड़ा सा रिलेट करने के लिए कोशिश किया। बच्चों तो फिर हम लोग का कोलरॉस लॉ का टोटल 3 एप्लीकेशन था, और फर्स्ट पे आज हम लोग किसका किसका स्टडी किया, इधर पे फर्स्ट पे हम लोग कोलरॉस लॉ क्या है मैं आप लोगों को इधर पे स्टेटमेंट लिख के और उसका एग्जाम्पल लेके आप लोगों को इधर पे समझाया। और उसके बाद एप्लीकेशन में फर्स्ट पे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों का जो बोर्ड में जब बोर्ड दिया था उस टाइम पे पूछा था, मतलब 2009 पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप लोग उसको थोड़ा अच्छे से उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पे हम लोग का क्या था, इधर पे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सेकेंड हम लोग का एप्लीकेशन था। और फाइनली हम लोग का थर्ड पे कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग को इधर पे सिखाया। बच्चों हम लोग का केसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो हम लोग का इक्वेशन है आप लोग उसको याद कर लीजिए, ताकि आप लोग अगर न्यूमेरिकल अगर एग्जाम पे देगा तो फिर उसको आप लोग इजीली कर सकें। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को कोलरॉस लॉ अच्छे से समझ में आ गया, और आप लोगों का जो इधर पे एप्लीकेशन पार्ट था उसको भी समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आप लोगों को समझ में आए तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।